राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, साल की शुरुआत होगी धमाकेदार, जबरदस्त, यादगार, सब कुछ बदलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। मीन राशि, आपके लिए यह वर्ष और यह महीना बहुत ही लाभदायक साबित होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि जनवरी महीने में आपके 12वें घर में शुक्र और शनि की युक्ति बन रही है और यह आपको बहुत लाभ देगा, बहुत लाभ देगा। ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आएगी। फिर यहीं से शुक्र निकल जाएंगे, जनवरी के अंतिम में आ जाएंगे आपके लगन भाव में, मीन राशि में। और 4 तारीख को बुध अपना स्थान बदलेंगे, आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। कर्म भाव में आ जाएंगे बुध। यह भी आपके लिए बहुत गजब का होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। एक परिवर्तन और होगा, 21 तारीख को मंगल आपके मिथुन राशि में आ जाएंगे और पतित के हो जाएंगे, पतित होंगे ये। तो इसका असर आपके जीवन में बहुत बड़ा पड़ता हुआ दिखाई देगा। आपको जनवरी में बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा। अद्भुत और चमत्कारी समय। अब आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 12वें घर की। 12वें घर की आय के मालिक बैठे हैं 12वें घर में शुक्र के साथ। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे है, आप यह बात समझिए। यह घर होता है व्यय का, खर्च का, और यही घर होता है विदेश का, यही घर होता है सया का, और यही घर होता है हमारे आराम का, आध्यात्म का। तो इस समय में शुक्र के आ जाने की वजह से आपका आय खूब बढ़ेगा, क्योंकि आय के मालिक आपके इसी घर में गए हुए हैं। तो आपका आय खूब बढ़ेगा, और चूंकि यह व्यय का घर है तो आपका पैसा भी खूब खर्च होगा। आप पैसा खर्च करेंगे वैभव पे, अपने खुशियों पे, अपने लग्जरी जीवन पर, खान पान पर। आप हो सकता है कोई बड़ी गाड़ी खरीद लें, आप हो सकता है कोई बड़ा मकान खरीद लें, आप हो सकता है कोई बड़ी जमीन खरीद लें। जो पैसा आप खर्च करेंगे, एक प्रकार से समझिए आप इन्वेस्ट करेंगे। इस समय आप अच्छे कपड़ों को खरीदेंगे, कपड़ों पे खर्च करेंगे, अपने शरीर पे खर्च करेंगे, अपने श्रृंगार पे खर्च करेंगे, अपने को तैयार करने में पैसा खर्च करेंगे, खान पान पे, कहीं घूमने जाएंगे वहां पे पैसा खर्च करेंगे, अपने दोस्तों के ऊपर पैसा खर्चा करेंगे। यह जो समय होगा, यह सया का घर होने के कारण आप संभोग का सुख भी लेंगे, आप आराम से जीवन जिएंगे। आपको खुशी खूब मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शुक्र वैभव के, ग्लैमर के मालिक होते हैं। तो आपको वह प्राप्त होगा। हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत परेशानी है, आप समझ लीजिएगा कि यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है। जबरदस्त आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए, आपके 6वें घर के मालिक, 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु, और यही घर होता है नौकरी का। इसके मालिक बैठे हुए हैं आपके इस घर में। यह घर होता है कैरियर का, यहां पे बैठे हुए हैं। तो आपको सरकारी तंत्र से जुड़ने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना, आपको जोड़ रहे हैं। 4 तारीख को बुध भी इसी में आ जाएंगे और बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो जाएगा। और जब बुधादित्य राजयोग का निर्माण हुआ आपके कर्म के घर में, आपके कैरियर के घर में, तो आप यकीन मानिए आपका कैरियर बुलंदियों पर जाएगा। सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। कोशिश करना आपका धर्म है, कोशिश करना आपका काम है।
कोशिश करिए, प्रयास करिए। यह जो समय है आपके लिए बेहद फायदेमंद है, बेहद फायदेमंद है। 14 तारीख के बाद में सूर्यदेव यहां से निकल करके आपके इस घर में आ जाएंगे, मकर में आ जाएंगे। तो आपको सूर्यदेव लाभ दिलाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो 14 के बाद का भी समय आपके लिए बहुत गजब का होगा। यह जनवरी महीना आपके लिए ऐतिहासिक साबित होगा। तो 14 के बाद का भी समय आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देगा, आपको लाभ प्राप्त होगा। और फिर एक बात और समझिएगा, मंगल जो अभी यहां पे बैठे हैं 21 तारीख को ये इसमें आ जाएंगे। तो 7वीं दृष्टि से ये आपके इसी घर को देखेंगे, आपके कैरियर को, क्योंकि मंगल आपके भाग्येश हैं और मंगल आपके धनेश हैं। तो धनेश और भाग्येश की दृष्टि सीधा आपके कर्म पे, तो आपको धन की प्राप्ति होगी, अर्थात आपकी नौकरी लगेगी। प्रयास आप करिए। फिर इनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, इच्छा पूर्ति के घर पे। धनेश का, भाग्येश का, इच्छा पूर्ति के घर पे दृष्टि, धनेश का, भाग्येश का, आपके कर्म भाव पे दृष्टि स्पष्ट कर रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं नौकरी लगेगी। आपको प्रयास करना है, आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए यह समय, यह महीना, यह वर्ष बहुत चमत्कारी साबित होने जा रहा है। इस वर्ष का पूरा पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है आपको लाभ मिल जाए, आपकी नौकरी लग जाए। तो ये जो समय है आपके लिए गजब का समय है। इस समय का, इस पल का, एक एक पल का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप परेशान थे, नौकरी नहीं लग रही थी, तो आप यकीन मानिए आपको नौकरी लगती हुई दिखाई दे रही है। प्रयास आपको करना है, कोशिश आपको करना है। आपके इस घर के मालिक, अर्थात आपके सुख के मालिक, आपके चौथे घर के मालिक बुध, और बुध बैठेंगे आपके इस घर पे, और यहां से सीधे देखेंगे आपके सुख को। तो आपका सुख बढ़ेगा, आपका सुख बढ़ेगा। भूमि का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, गाड़ी का सुख, माता का सुख, पिता का, हर प्रकार का सुख आप प्राप्त करेंगे। यह जनवरी महीना आपके लिए बेहद फायदेमंद है, बेहद चमत्कारी साबित होगा। आपके सपने साकार होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपने जो कर्म किया है, आपने जो मेहनत किया है, उसका फल आपको इस महीने में प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आपका सपना साकार होगा। इस महीने में आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। जो बाधा, जो अड़चन भाग्य में था वह दूर होगा। आपके कर्मों का आपको फल प्राप्त होगा। यह जो नया वर्ष आया है आपके लिए बेहद चमत्कार लेकर के आया है। आपके जीवन में खूब लाभ होने जा रहा है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, लाभ आपको मिलकर रहेगा। पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने कर्म को करिए, परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। आपकी नौकरी लगने का प्रबल योग बना हुआ है। यदि कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा है, लीगल काम है, तो वह आपका सॉल्व हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का लफड़ा दूर हो जाएगा। जो हमारे भाई खेती करते हैं उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, राजनीति कर रहे हैं, उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग खेल जगत से जुड़े हुए हैं, धैर्य रखिए, आपका कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन होगा। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन्हें भी खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका प्रमोशन का योग बन रहा है, उनके स्थानांतरण का योग बन रहा है। आपका कहीं ना कहीं जरूर प्लेसमेंट होगा। आप इंटरव्यू दीजिए, आप परीक्षा दीजिए। यदि आपका सरकारी तंत्र में कोई पैसा फंसा हुआ है तो वह पैसा आपका मिल जाएगा। कोशिश आप करिए, प्रयास आप करिए। इस समय में आप श्री गणेश जी के मंदिर में दूर्वा अर्पित करिए, गाय को चारा खिलाइए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी की आराधना पूजा करिए, व्रत करिए। हो सकता है आपको लाभ हो। आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करिए। आपके कुंडली का समीक्षा करूंगा, विश्लेषण करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।